हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25, आर्सेनिक एल्बम। लेक्चर नंबर 25। आर्सेनिक एल्बम का कॉमन नेम है आर्सेनियस एसिड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। आर्सेनिक एल्बम हमने ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में पढ़ी थी, जिसके साथ हमने दो मेडिसिन और पढ़ी थी, रस्टॉक्स और एकोनाइट। तो एकोनाइट नेपिलस जो थी उसमें हमने देखा था मेंटल रेस्टलेसनेस थी, और फिर हमने देखा था रस्टॉक्स थी, उसमें फिजिकल रेस्टलेसनेस थी। और आर्सेनिक में दोनों तरह की रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है, फिजिकल भी और मेंटल भी। पर आर्सेनिक का जो पेशेंट है बहुत रेस्टलेस है, बहुत बेचैन है, मूव करना चाहता है, पर ये फिजिकली बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा इमेशिएटेड है, डेबिलिटी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है नॉक्टर्नल एग्रावेशन। ऑफेंसिवनेस भी इसमें प्रोमिनेंट है। तो देखते हैं आर्सेनिक एल्बम एक्ट्स प्रोफाउंडली ऑन एवरी ऑर्गन एंड टिश्यू। हर ऑर्गन और टिश्यू पे प्रोफाउंडली एक्ट करती है। Its clear-cut characteristic symptoms and correspond to several severe types of disease makes its homeopathic employment constant and certain. इसकी जो क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ डिसीज़ के लिए इसको सर्टेन बना देते हैं, निश्चित कर देते हैं। मतलब कुछ क्लियर कट सिम्टम्स अगर हमें मिल रहे हैं तो हम बिना सोचे उन डिसीज़ में आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। दैट इज सर्टेन है ये उनके लिए। इट्स जनरल सिम्टम्स अलोन ऑफन लीड टू इट्स सक्सेसफुल एप्लीकेशन। इसके जो जनरल सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पर भी हम इसे सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। अमंग दीज ऑल द प्रिवेलिंग डेबिलिटी, जिसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेबिलिटी, एग्जॉशन और रेस्टलेसनेस के साथ साथ नॉक्टर्नल एग्रावेशन। तो बहुत ज़्यादा डेबिलिटी, वीकनेस रहेगी, एग्जॉशन फील होगा, रेस्टलेसनेस है, और उसके साथ साथ मिडनाइट या नॉक्टर्नल एग्रावेशन देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ग्रेट एग्जॉशन आफ्टर द स्लाइट एक्सर्शन। थोड़ा सा भी एग्जर्शन करेगा, थोड़ा सा भी बॉडी मूव करेगा, थोड़ा सा भी सोचेगा, एग्जर्शन कैसा भी हो सकता है, फिजिकली भी मेंटली भी, क्योंकि दोनों तरह से रेस्टलेसनेस है और बहुत वीक है। तो उसके बाद ग्रेट एग्जॉशन होगा। This with the peculiar irritability of fibers give the characteristic irritable weakness. ये क्या है? peculiar irritability है फाइबर की, जिससे characteristic irritable weakness gives the characteristic irritable weakness. peculiar irritability of fiber, जो फाइबर की इरिटेबिलिटी है उसकी वजह से वीकनेस रहती है, इरिटेबल वीकनेस। बर्निंग पेन, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, बर्निंग रिलीव्ड बाय हीट। बर्निंग पेन रहेगा, और थर्स्ट कैसी होगी? अनक्वेंचेबल थर्स्ट, ना बुझने वाली प्यास। बर्निंग जो इसकी है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो आर्सेनिक की जो बर्निंग है वो रिलीव किससे हो रही है? हीट से। सीसाइड कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी। इंजूरियस इफेक्ट्स ऑफ फ्रूट्स के इंजूरियस इफेक्ट्स देखने को इंजूरियस इफेक्ट्स ऑफ फ्रूट्स के लिए अच्छी मेडिसिन है वो। अगर किसी को इंजूरियस इफेक्ट्स ऑफ फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं, और स्पेशली द मोर वाटरी वंस जैसे वाटरमेलन, ये सब, तो हम क्या प्रिस्क्राइब कर देंगे? आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोचेंगे। ईजेंस एंड क्वाइटेंस द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ के लिए अच्छी मेडिसिन है, मतलब क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ में है, ओल्ड एज में है, अबाउट टू डाई है, तो वहाँ पर, और वहाँ पर हम हाई पोटेंसी में देंगे, व्हेन गिवन इन अ हाई पोटेंसी। फियर, फ्राइट, वरी, इसके ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं। फियर, फ्राइट और वरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आर्सेनिक के पेशेंट में। ग्रीन डिस्चार्जेस होंगे। इन्फेंटाइल काला अचार के लिए अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम एल्कोहलिज्म, प्रोटामीन, टोमाइन, पॉइजनिंग, stings, dissecting wounds, chewing tobacco and ill effects from decayed food और animal fat। ठीक है। आर्सेनिक को किससे दिक्कत है? आर्सेनिक के पेशेंट को एल्कोहलिज्म से दिक्कत है, टोमाइन पॉइजनिंग हो गई तो, इंसेक्ट स्टिंग से, डाइसेक्टिंग वुंड है तो, च्यूइंग टोबैको से, और डिकेड फूड से या फिर एनिमल मैटर से क्या है? इल इफेक्ट्स होंगे। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इज प्यूट्रिड। जो डिस्चार्ज होंगे, जो आर्सेनिक पेशेंट में जो डिस्चार्ज होंगे, उनका जो ऑर्डर होगा वो प्यूट्रिड होगा। हमने देखा ऑफेंसिवनेस इसका मार्क्ड फीचर है आर्सेनिक का। कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली कंप्लेंट रिटर्न होंगी। एक साल इस महीने में आई, फिर एक साल बाद फिर कंप्लेंट्स आएंगी। अनीमिया एंड क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। डिजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे।
ग्रेजुअल लॉस ऑफ वेट फ्रॉम इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इम्पेयर्ड हो गया, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। रिड्यूसेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लड सीरम, ब्लड सीरम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस हो जाएगा। मेंटेन्स द सिस्टम अंडर द स्ट्रेस ऑफ मेलिग्नेंसी रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, तो ये सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अंडर द स्ट्रेस ऑफ मेलिग्नेंसी रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, कहीं भी मेलिग्नेंसी है उसकी वजह से जो भी डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं उनके लिए अच्छी मेडिसिन है। रिड्यूसेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लड सीरम, ये तो हो गया। मलेरिया, कैकेक्सिया, सेप्टिक इन्फेक्शंस एंड लो वाइटलिटी, सेप्टिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए, और वाइटलिटी लो है, लो बॉडी हीट, लो वाइटलिटी, तो अच्छी मेडिसिन है कौन सी, आर्सेनिक एल्बम। अब देखते हैं इंडिविजुअल सिम्टम्स। तो पिक्यूलियर सिम्टम्स क्या क्या है, माइंड ग्रेट एंग्विश एंड रेस्टलेसनेस, मेंटली कैसा है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। चेंजेस प्लेस कंटिन्यूसली, अब क्या है, आर्सेनिक का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा वरिड है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, तो क्या करेगा, चेंज प्लेस करेगा। अब क्या है, बहुत वीक है तो कांट मूव, बट क्या है, एक जगह पे ही हाथ इधर रखा फिर उधर रखा, इधर रखा उधर रखा, एक स्टिल पोजीशन में नहीं बैठेगा, नहीं लेटेगा। फियर्स ऑफ डेथ, ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, फियर्स ऑफ डेथ, डेथ के फियर हैं, और लेफ्ट अलोन। अब एकोनाइट और आर्सेनिक में दोनों में रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आर्सेनिक में दोनों रेस्टलेसनेस है, फिजिकल भी मेंटल भी, और एकोनाइट में मेंटल रेस्टलेसनेस है, फिजिकल रेस्टलेसनेस नहीं है। तो अब दूसरा फीचर क्या है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा फियर है। अब यहाँ पर फियर ऑफ डेथ है, ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, जो आर्सेनिक का फियर है वो डेथ का फियर है और लेफ्ट अलोन का फियर है। जो एकोनाइट का फियर था वो भी डेथ का फियर था, पर एकोनाइट और आर्सेनिक में एक डिफरेंस है दोनों में, फियर ऑफ डेथ में। वो क्या है, जो एकोनाइट का पेशेंट है वो प्रिडिक्ट कर सकता है डे और टाइम, डेट और टाइम कि इस दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसका जो फियर है उसको लगता है आर्सेनिक को कि उसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है और वो मर जाएगा। ग्रेट फियर विद कोल्ड स्वेट, बहुत फियर आएगा और उसके साथ साथ ठंडा पसीना आएगा। फील्स इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन, ऐसा लगेगा कि ये दवाई लेना सब बर्बाद है क्योंकि वो मर जाएगा, उसे सीरियस इलनेस है। सुसाइडल है बहुत ज़्यादा, हेलुसिनेशंस ऑफ स्मेल और साइट और स्मेल दोनों के हेलुसिनेशंस होंगे, मतलब जो स्मेल नहीं है वो भी फील होगी, और जो नहीं दिख रहा वो भी दिखाई देगा, जो है नहीं वो भी दिखाई देगा। डिस्पेयर ड्राइव्स हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इतना ज़्यादा डेस्पेयर है कि वो प्लेस टू प्लेस ड्राइव करेगा उसको, मतलब वो एक जगह पर नहीं टिक पाएगा, बेचैन होगा। मिजरली मेलिशियस सेल्फिश लैक्स करेज, करेज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, मेलिशियस है और माइजर है। जनरल सेंसिटिविलिटी इंक्रीज, सेंसिटिविलिटी जो जनरल सेंसिटिविलिटी है वो बढ़ गई है, जैसे स्मेल साइट ये वाला। सेंसिटिव टू डिसऑर्डर और एंड कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर दोनों के लिए सेंसिटिव है। हेड में क्या है, हेडेक्स रिलीव्ड बाई कोल्ड, अदर सिम्टम्स आर एग्रेवेटेड बाई कोल्ड। अब एक और इम्पॉर्टेंट पिक्यूलियर फीचर है आर्सेनिक का, वो क्या है, जो आर्सेनिक का जो सर दर्द है वो ठंडे से आराम मिल रहा है, मतलब इसको पूरी बॉडी चाहिए ब्लैंकेट में और इसको अपना सर चाहिए फ्रिज में, तो ऐसा वाला इसको फील होता है। और बाकी बॉडी एग्रावेट हो रही है कोल्ड से, लेकिन एमेलियोरेशन किस में मिल रहा है, कोल्ड से, हेडेक में। पीरियडिकल बर्निंग पेन देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ रेस्टलेसनेस और उसके साथ कोल्ड स्किन देखने को मिलेगी। हेमिक्रेनिया माइग्रेन की कंडीशन है विद एन आइसी फीलिंग ऑन द स्कैल्प एंड ग्रेट वीकनेस, स्कैल्प में आइसी फीलिंग है और उसके साथ साथ ग्रेट वीकनेस है। इससे पहले हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी जिसमें कोल्ड स्पॉट था फॉरहेड पे, वो कौन सी थी, अर्निका मोंटाना। तो आर्सेनिक में भी आइसी फीलिंग है स्कैल्प पे, और मोंटाना में कोल्ड स्पॉट था फॉरहेड में, ये डिफरेंस है। हेड सेंसिटिव इन ओपन एयर में सेंसिटिव है हेड। डिलीरियम ट्रेमेंस, कर्सिंग एंड ड्राइविंग, विशियस। अब क्या है, एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में दे रहे हैं, जब लाइफ कब, एक सेकेंड,
हाँ, लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ में दे रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट अगर कोई इंसान मरने वाला है, उसे फियर ऑफ डेथ है, वो पड़ा हुआ है, डिलीरियम में है, तो वो क्या करेगा, पड़े पड़े कर्स करेगा और रेप करेगा, विशियस होगा बहुत ज़्यादा। हेड इज इन कांस्टेंट मोशन में होगा उसका हेड। स्कैल्प इचेस इंटॉलरेबली, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। हाँ, आर्सेनिक के पेशेंट में स्किन अफेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, इची स्कैल्प पे बर्न कर रही है, तो ये भी याद रखना, ये भी एक पिक्यूलियर फीचर ही है। सर्कुलर पेचेस ऑफ बेयर स्पॉट्स, टीनिया कैपिटिस देखने को मिलेगी। स्कैल्प में सर्कुलर पैचेस होंगे, बेयर स्पॉट्स मतलब जहां पर हेयर नहीं है। रफ डर्टी सेंसिटिव स्किन है स्कैल्प पे एंड कवर्ड विद ड्राई स्केल्स हैं पूरे पे। नॉक्टर्नल बर्निंग, क्योंकि एग्रावेशन कौन सा है, आर्सेनिक में नॉक्टर्नल एग्रावेशन है। एंड इचिंग डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। स्कैल्प वेरी सेंसिटिव, कांट प्रेस हेयर, स्कैल्प इतना सेंसिटिव है कि हेयर भी ब्रश नहीं कर सकता, मतलब कॉम्ब नहीं कर सकता अपने बालों को। आइज में क्या है, बर्निंग देखने को मिलेगी आइज में विद एक्रिड लेक्राइमेशन, टंग ट्विस्ट हो रही है। हाँ, तो बर्निंग मिलेगी आइज में, उसके साथ साथ जो लेक्राइमेशन होगा वो एक्रिड होगा, मतलब कोरोसिव होगा, मतलब जो स्किन है आइज के पास उसको नुकसान पहुंचाएगा, मतलब फट जाएगी स्किन। लिड्स रेड हो जाएंगी, मतलब वही ब्लेफराइटिस की कंडीशन आ गई। अल्सरेटेड, स्कैबी, स्कैली, ग्रैनुलेटेड। एडिमा अराउंड आईज के चारों तरफ स्वेलिंग, पफिनेस देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन विद एक्सट्रीम पेन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, एक्सट्रीम पेन है उसके साथ साथ। और पेन कैसा होगा, बर्निंग पेन होगा, हॉट होगी स्किन और एक्सकोरिएटिंग लेक्राइमेशन होगा। कॉर्नियल अल्सर्स के केस में, कॉर्नियल अल्सर्स अगर मिल रही हैं तो आर्सेनिक एल्बम्स हो सकते हैं। इंटेंस फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। बेटर एक्सटर्नल वार्म से बेटर होगा, मतलब आंख की सिकाई करेंगे तो बेटर होगा फोटोफोबिया। सिलियरली न्यूरल्जिया विद फाइन बर्निंग पेन तो हर जगह है, और बर्निंग रिलीव्ड बाई हीट, ये वाला। ईयर्स में क्या है, स्किन रॉ है, बर्निंग है। ईयर्स में स्किन रॉ है, बर्निंग विद इन है, थिन एक्सकोरिएटिंग ऑफेंसिव ओटोरिया देखने को मिल रहा है। रोरिंग मिल रही है ईयर्स में ड्यूरिंग अ पैराग्जिम ऑफ पेन, और इसके साथ साथ पेन है, एक पैराग्जिम है, एक कह सकते हैं एक सीक्वेंस में, या एक झटका आया, पैराग्जिम आया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर एक पैराग्जिम आया, इन दैट। नोज कैसी है, थिन है, वाटरी है, एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज होगा। अब हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी जिसमें क्या था, लेक्राइमेशन जो था वो ब्लेंड था, और जो नेजल डिस्चार्ज था वो एक्रिड था, ये हमने पढ़ा था। हाँ, तो मतलब ब्लेंड लेक्राइमेशन और एक्रिड नेजल डिस्चार्ज हमने पढ़ा था एलियम सीपा में। और हमने एक कंपेयर किया था यूफ्रेशिया को, कि यूफ्रेशिया में क्या होगा, उल्टा होगा, वहाँ एक्रिड लेक्राइमेशन होगा और ब्लेंड नेजल डिस्चार्ज होगा। लेकिन आर्सेनिक में क्या है, सब कुछ एक्सकोरिएटिंग है, चाहे वो लेक्राइमेशन हो या फिर नेजल डिस्चार्ज हो, तो नेजल डिस्चार्ज भी एक्रिड है और लेक्राइमेशन भी एक्रिड है। नोज फील स्टॉप्ड अप, नाक कैसी होगी, बंद बंद फील होगी। स्नीजिंग विदाउट रिलीफ, बिना रिलीफ के स्नीज करता रहेगा, ठीक है, आएंगी लगातार। हे फीवर एंड कोराइजा के लिए अच्छी मेडिसिन है। वर्स इन ओपन एयर, बेटर इंडोर्स, खुली हवा से दिक्कत है और इंडोर में आराम है। अब यहीं पे एकोनाइट से एक और कंपैरिजन आ जाता है कि एकोनाइट में क्या है, एकोनाइट बेटर कहाँ हो रहा था, ओपन एयर में, और वर्स हो रहा था कहाँ पर, वार्म रूम में। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो जो चीज़ें कॉमन है वो भी देखेंगे और जो चीज़ें अलग हैं वो भी देखेंगे। बर्निंग एंड ब्लीडिंग, एक्ने ऑफ नोज, ल्यूपस, ये सब देखने को मिलेगा। फेस में क्या है, फेस स्वेलन है, पेल है, येलो है, कैकेटिक है, संकन, कोल्ड, ओल्ड एज वाला लुक है काफ़ी, और पेल येलो पड़ चुका है। कवर्ड विद स्वेट से कवर्ड होगा। एक्सप्रेशन ऑफ एगोनी, दर्द दिखेगा चेहरे पे। एक्सप्रेशन कैसे होंगे, एगोनी, पीड़ित वाले, पीड़ा वाले, मतलब दर्द वाले बहुत ज़्यादा। टेयरिंग, नीडल लाइक पेन होगा, टीयरिंग पेन होगा, बर्निंग पेन होगा। लिप्स ब्लैक हो जाएंगे, लिविड, एंग्री, सर्कमस्क्राइब्ड फ्लशेस ऑफ चीक्स। अब जो चीक्स हैं उन पे एक मार्किंग दिखेगी, एंग्री लुक आएगा मतलब,
ठीक है। माउथ अनहेल्दी इजीली ब्लीडिंग गम्स देखने को पड़ेंगे। स्कॉर्बिटिक गम्स जो होते हैं स्कॉर्बी वाले। अल्सरेशन ऑफ माउथ एप्थे के लिए अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ साथ एप्थे के साथ साथ क्या है, ड्राइनेस है और बर्निंग हीट है, मतलब कैंक्रम और इसकी कंडीशन है। एपिथीलियोमा के लिए अच्छी मेडिसिन है। और लिप्स, टंग कैसी होगी, ड्राई क्लीन रेड ग्लोसाइटिस, मतलब टंग में इन्फ्लेमेशन है। स्टिचिंग और बर्निंग पेन देखने को मिलेगा। अल्सरेटेड होंगे तो उसके साथ साथ ब्लू कलर देखने को मिलेगा। सलाइवा कैसा होगा, ब्लडी सलाइवा होगा। अल्सर्स हैं या फिर इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से न्यूरैल्जिया ऑफ टीथ देखने को मिलेगा। टीथ फील लॉन्ग एंड वेरी शोर, टीथ ऐसा लगेगा बड़ा हो गया, लॉन्ग है और बहुत सोनेस देखने को मिलेगी। मिडनाइट के बाद दिक्कत होगी। बेटर किससे होगा, गर्म चाय पी ली, गर्म पानी पी लिया, वार्म से आराम मिलेगा, वार्म ड्रिंक लेने से। मेटेलिक टेस्ट होगा। मेटेलिक टेस्ट हमने मेडिसिन पढ़ी थी और जो मैं पिछले 2 लेक्चर में आपसे पूछा भी था कि मेटेलिक टेस्ट किस मेडिसिन में है, तो आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं कि मेटेलिक टेस्ट किस में है, क्योंकि कॉपरी टेस्ट हमने पढ़ लिया था, उसके बाद सॉर टेस्ट पढ़ लिया। तो अब मेटेलिक वो सब मैं बता चुकी थी कि सॉर टेस्ट कहाँ है, मेटेलिक कॉपरी टेस्ट कहाँ है, मेटेलिक टेस्ट कहाँ है, वो आप लोगों ने नहीं बताया। हाँ, तो मेटेलिक टेस्ट हमने पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट था, एलन की नोट में भी दिया था, वो था अमोनियम कार्ब। और उसके अलावा हमने बोरिक्स में पढ़ा था एक और में मेडिसिन में मेटेलिक टेस्ट, वो थी एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम। अब जो थर्ड मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं मेटेलिक टेस्ट है जिसमें माउथ में, वो है आर्सेनिक एल्बम। तो 3 मेडिसिन हमने पढ़ ली, एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम, अमोनियम कार्ब और आर्सेनिक एल्बम। गल्पिंग ऑफ बर्निंग वाटर को गल्प करेगा, मतलब मुंह में पानी डालेगा और उसको गटक जाएगा। थ्रॉट या फिर गल्पिंग ऑफ बर्निंग वाटर को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि एक आर्सेनिक का पेशेंट है, उसने पानी पिया और उसको रिगर्जिटेशन हुआ तो उसे गल्प कर जाएगा। ठीक है। थ्रॉट में क्या है, स्वोलन होगा, थॉट इडमेटस होगा, कंस्ट्रक्टेड होगा, वर्निंग मिलेगी। अनेबल टू स्वेलो नहीं कर पाएगा, डिप्थेरिक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, लुक्स ड्राई एंड रिंकल्ड। स्टमक में इंपॉर्टेंट क्या है, कांट बियर द साइट और स्मेल ऑफ फूड। आर्सेनिक का जो पेशेंट है उसे फूड स्मेल से बहुत दिक्कत है, वो खाना बन रहा होगा तो वो देख नहीं पाएगा, और साइट से और स्मेल से, दोनों से दिक्कत है। ग्रेट थर्स्ट, ड्रिंक मच बट एट अ लिटिल, बहुत ज़्यादा प्यास है, बहुत ज़्यादा पिएगा बट लिटिल एट अ टाइम, मतलब बार बार पानी पिएगा पर एक बार में 2 घूंट, फिर थोड़ी देर बाद फिर 2 घूंट, ऐसे वाला। नॉजिया, रैचिंग, वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना खाने के बाद, पीने के बाद उसे दिक्कत होगी। एंजाइटी इन द पिट ऑफ स्टमक में एंजाइटी फील हो रही है। बर्निंग पेन है। क्रेव्स एसिड एंड कॉफ़ी, एसिड और कॉफ़ी की क्रेविंग्स हैं। हर्ट बर्न, गल्पिंग ऑफ एसिड एंड बिटर सब्सटेंसेस विच सीम टू एक्सकोरिएट द थ्रोट, वही है कि रिगर्जिटेशन हुआ एक्रिड मैटर का, अब उस एक्रिड और बिटर सब्सटेंस को गल्प कर लेगा जिससे जो थ्रोट है वो एक्सकोरिएट हो गया, स्वेलन मैटर कॉन्स्ट्रिक्टेड, वो सब, मतलब डिप्थेरिक मेम्ब्रेन बन जाएगी उसकी वजह से। लॉन्ग लास्टिंग इरेक्टेशंस होंगे, वॉमिटिंग होगी, ब्लड की, वाइल की, ग्रीन म्यूकस की, ब्राउन ब्लैक मिक्सड विद ब्लड के साथ मिक्स होकर। स्टमक एक्सट्रीमली इरिटेबल होगा। सीम्स रॉ एज एफ टॉन, ऐसा लगेगा कि टॉन हो गया है, गैस्ट्रिकल से फॉर्म हो जाएंगी। गैस्ट्रेल्जिया फ्रॉम स्लाइटेस्ट फूड और ड्रिंक, कुछ भी खाएगा थोड़ा भी तो उसकी वजह से गैस्ट्रेल्जिया देखने को मिलेगा। डिस्पेप्सिया फ्रॉम विनेगर्स, एसिड, आइसक्रीम, आइस वाटर एंड टोबैको। टेरिबल फियर एंड डिस्पेप्सिया विद गैस्ट्रेल्जिया, ऑल्सो फेंटनेस, आइसी कोल्डनेस एंड ग्रेट एग्जॉशन, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ फेंटनेस भी देखने को मिलेगी। मैलिग्नेंट सिम्टम्स होंगे। एवरीथिंग स्वेलोड सीम्स टू लोज इनटू द ईसोफेगस, जो कुछ भी स्वेलो करेगा ऐसा लगा ईसोफेगस में जाके अटक गई है, फंस गई है। विद सीम क्लोज एज इफ नथिंग वुड पास, और ऐसा लगेगा ईसोफेगस में जो स्पिंक्टर है वो क्लोज हो गया है और कुछ भी पास नहीं हो रहा है। इल इफेक्ट ऑफ अ वेजिटेबल डाइट, वेजिटेबल डाइट से इल इफेक्ट है। मेलन्स, वाटरी फ्रूट्स, मैंने बोला था वाटरमेलन जैसे वाटरी फ्रूट्स हैं जो, जिनमें बहुत ज़्यादा जूसी फ्रूट्स हैं जो, उनसे दिक्कत है। क्रेव्स मिल्क की क्रेविंग है आर्सेनिक के पेशेंट को, दूध चाहिए से। एब्डोमेन, नॉइंग, बर्निंग पेन लाइक कॉल्स ऑफ फायर, एब्डोमेन में नॉइंग और बर्निंग पेन होगा, ऐसा लगेगा कि आग की भट्टी जल रही है। रिलीव बाई हीट से आराम होगा। लिवर एंड स्प्लीन एनलार्ज एंड पेनफुल, लिवर और स्प्लीन एनलार्ज हो चुके हैं और पेनफुल हैं। एनासाइड्स और
एसाइड्स और एनासार्का की कंडीशन है। एब्डोमेन में ब्लॉटिंग देखने को मिलेगी और पूरी बॉडी स्वेलअप हो जाएगी एनासार्का। एब्डोमेन भी स्वेल है, पेनफुल है, पेरिटोनाइटिस है, मतलब पेरिटोनियम भी इन्फ्लेमेशन हो गया है पेरिटोनियम का। पेन एज एफ अ वुंड इन द एब्डोमेन ऑन कफिंग जब कफ आएगा, उसे खांसी आएगी तो उसके एब्डोमेन में इतना दर्द होगा कि जैसे उसे चोट आई है, वुंड हुआ है उसके एब्डोमेन में। रेक्टम पेनफुल होगा, स्पेजमोडिक प्रोट्रूजन ऑफ रेक्टम, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम देखने को मिलेगा। टेनिसमस की कंडीशन है। बर्निंग पेन एंड प्रेशर इन द रेक्टम एंड एनस। बर्निंग पेन और प्रेशर फील होगा रेक्टम में और एनस में। हेमोरॉइड्स जो उसको पाइल्स हैं वो कैसी होंगी, फायर की तरह बर्न करेंगी। रिलीव्ड बाई हीट, गर्म पानी से धोएगा तो पाइल्स में आराम मिलेगा। स्किन एक्सकोरिएट हो जाएगी अराउंड द एनस, मतलब एनल फिजल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। स्टूल कैसा होगा, स्मॉल होगा, ऑफेंसिव होगा, डार्क होगा और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। स्टूल पास होगा तो उसके बाद पेशेंट क्या करेगा, बहुत प्रोस्ट्रेटेड फील करेगा, बहुत वीक फील करेगा, ऐसा लगेगा पूरी एनर्जी उसकी निकल गई है। वर्स एट नाइट में दिक्कत होगी, नॉक्टर्नल एग्रेवेशन अगेन एंड आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कुछ भी खाने पीने के बाद दिक्कत होगी। फ्रॉम चिलिंग द स्टमक, एल्कोहलिक अब्यूज़ और स्पॉइल्ड मीट से दिक्कत है। डिसेंट्री, डार्क ब्लडी एंड वेरी ऑफेंसिव। डिसेंट्री की कंडीशन है डार्क ब्लडी और वेरी ऑफेंसिव स्टूल आएगा। कोलेरा विद इंटेंस एगोनी और प्रोस्टेशन। अब जो स्टूल पास होगा उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होगा, प्रोस्टेशन फील होगी। उसके साथ साथ बर्निंग थर्स्ट है और बॉडी कैसी है, ठंडी है एज आइस, जैसे कि वेरेट्रम एल्बम में। वेरेट्रम एल्बम में भी क्या है कि बहुत कोल्डनेस, आइसी कोल्डनेस देखने को मिलती है बॉडी की, पूरी बॉडी की, होल बॉडी की। यूरिनरी में यूरिन स्कैंटी होगी, बर्निंग होगी, इनवॉल्यूंट्री यूरिन होगी, ब्लैडर फील होगा जैसे पैरालाइज हो गया तो इनवॉल्यूंट्री यूरिन पास हो जाएगी। एल्बुमिनस होगी, एपिथेलियल सेल्स वगैरह निकलेंगे, सिलेंड्रिकल क्लॉट्स ऑफ फिब्रिन एंड ग्लोब्यूल्स ऑफ पस एंड ब्लड, मतलब ये सब यूरिन में निकलेगा। आफ्टर मिक्चुरेटिंग फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द एब्डोमेन, मिक्चुरेशन के बाद भी वीकनेस फील हो रही है, स्टूल पास होने के बाद वीकनेस फील हो रही है। ब्राइट्स डिसीज एंड डायबिटीज़ के लिए अच्छी मेडिसिन है। और ब्राइट डिसीज़ क्या थी कि नेफ्रोटिक डिसीज़ जो है, जो भी किडनी की डिसीज़ है, एक्यूट या फिर क्रोनिक। फीमेल में क्या है, मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होंगे, बहुत सून होंगे, अर्ली। बर्निंग इन द ओवेरियन रीजन में बर्निंग पेन होगा, लिकोरिया एक्रिड होगा, बर्निंग होगा, ऑफेंसिव होगा। जो भी डिस्चार्ज हैं वो सारे ऑफेंसिव हैं, इवन लिकोरिया। थिन होगा, पेन एज ए रेड हॉट वायर्स, और जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वो या तो ऐसा लग रहा है कि आग की भट्टी जल रही है या फिर गरम तार हैं, मतलब हर जगह पेन, बर्निंग पेन है। लीस्ट एक्सर्शन से दिक्कत है और थोड़ा सा एक्सर्शन होगा उसी में बहुत ज़्यादा फटीक आएगा, बहुत ज़्यादा थकावट होगी। वार्म रूम से आराम मिलेगा, ओपन एयर में दिक्कत है। मेनोरेजिया की कंडीशन है, स्टिचिंग पेन फील होगा पेल्विस में जो कि थाई तक जाएगा, एक्सटेंडिंग डाउन द थाई। अब हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी जिसमें लिकोरिया था, वो हील्स तक जा रहा था, एल्यूमिना। एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखेंगे तो अनेबल टू लाई डाउन नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, सफोकेशन फील हो रही है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है। फील सफोकेशन हाइड्रोथेरेक्स में, एयर पैसेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अस्थमा वर्स मिडनाइट में वर्स हो जाएगा। जो भी एग्रावेशन होंगे वो नॉक्टर्नल एग्रावेशन है और एट मिडनाइट, मतलब या तो 12 बजे एट मिडनाइट या फिर 1 से 2 PM पे जो कंप्लेंट्स हैं वो एग्रावेट हो रही हैं। सिम्टम्स जनरली वर्स 1 to 2 PM या फिर 1 to 2 PM या फिर 12 to 2 AM, तो या तो मिडनाइट में या फिर दोपहर के 1-2 बजे। बर्निंग इन द चेस्ट देखने को मिलेगी, सफोकेटिव कैटरा होगा, कफ वर्स आफ्टर मिडनाइट, कफ भी मिडनाइट में, जैसे रात को किसी को खांसी उठ जाती है तो वो आर्सेनिक का पेशेंट है। वर्स लाइंग ऑन द बैक, लाइंग ऑफ बैक पे लेटने से दिक्कत होगी तो बैली पे लेटने से उसे आराम मिलेगा। एक्सपेक्टोरेशन या फिर करवट से या फिर बैली पे। एक्सपेक्टोरेशन स्कैंटी फ्रॉदी, अब जो भी एक्सपेक्टोरेशन होगा, कफ जो भी म्यूकस निकलेगा ड्यूरिंग कफ वो स्कैंटी होगा और फ्रॉदी होगा। डार्टिंग पेन थ्रू द अपर थर्ड ऑफ राइट लंग के जो अपर थर्ड पार्ट में है, मतलब निमोनिया की कंडीशन है, वहाँ डार्टिंग पेन फील हो रहा है। रेस्पिरेशन वीजिंग होगा। हेमेप्टेसिस देखने को मिलेगी विद पेन बिटवीन द शोल्डर्स के बीच में पेन होगा। बर्निंग हीट पूरी बॉडी पर देखने को मिलेगी। कफ ड्राई होगा जैसे कि सल्फर फ्यूम्स जैसा। आफ्टर ड्रिंकिंग के बाद जो कफ आएगा वो ड्राई, खांसी वो ड्राई होगी और सल्फर फ्यूम्स जैसा
दिखेगा। प्लूरिसी की कंडीशन है, हार्ट में पाल्पिटेशंस हैं, पेन है, डिजनिया है और फेंटनेस है, मतलब हर चीज़ है, पैल्पिटेशन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है और फेंटनेस की कंडीशन है। इरिटेबल हर्ट होगा स्मोकर्स का या फिर टोबैको चूअर्स का, तो दोनों से ही इसको दिक्कत है, स्मोकिंग से भी और टोबैको चूइंग से। पल्स बहुत ज़्यादा रैपिड होगी मॉर्निंग में, सल्फ़र की तरह, सल्फ़र की भी पल्स बहुत ज़्यादा रैपिड होती है मॉर्निंग में, मॉर्निंग डायरिया देखने को मिलता है सल्फ़र में, यहाँ सिर्फ पल्स रैपिड है। डायलिटेशन, साइनोसिस दोनों की कंडीशन है, फैटी डिजनरेशन है हार्ट का, इंजाइना पेक्टोरिस के साथ साथ नेक और ऑसिपिट में भी पेन होगा। बैक में क्या है, वीकनेस मिलेगी इन द स्मॉल ऑफ बैक, लंबोसेक्रल रीजन में वीकनेस, सिर्फ उतने पार्ट में, लंबोसेक्रल पार्ट में। ड्राइंग इन द शोल्डर्स में ड्राइंग पेन होगा, पेन इन बर्निंग इन द बैक में पेन और बर्निंग देखने को मिलेगी। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, ट्रेम्बलिंग, ट्विचिंग, स्पैज्म, वीकनेस, हैवीनेस, अनईजीनेस, क्रैम्प्स, काफ्स में क्रैम्प्स होंगे, स्वेलिंग हो जाएगी फीट की, सियाटिका की कंडीशन है, बर्निंग पेन, पेरिफेरल न्यूराइटिस, डायबिटिक गैंग्रीन, हील में अल्सर्स और पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स विद अट्रोपी के साथ पैरालिसिस है। स्लीप कैसी होगी, डिस्टर्ब होगी, एंजियस रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, ये सब पढ़ चुके हैं। हेड रेज करेगा पिल्लो से, क्योंकि अगर स्ट्रेट लेटेगा तो उसे दिक्कत होगी, रेस्टलेसनेस फील होगी। सपोकेटिव फिट्स आएंगे स्लीप के टाइम पे। स्लीप विद हैंड्स ओवर द हेड, सर पे हाथ रख के सोएगा, कुछ लोग होते हैं ऊपर ऐसे सर पे हाथ रख के सोते हैं। ड्रीम्स केयर और फियर के ड्रीम्स होंगे पूरे, ड्राउजीनेस फील होगी और स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, फीवर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा फीवर में, पीरियडिसिटी मार्क्ड होगी एडाइनिमिया के साथ साथ, सेप्टिक फीवर होगा, इंटरमिटेंट फीवर होगा, पैरोक्सिम इनकम्प्लीट होंगे, उसके साथ साथ मार्क्ड एग्जॉशन होगा। कहीं भी कोई भी सिम्टम्स होगा उसके साथ साथ लिटिल एक्सर्शन के साथ मार्क्ड एग्जॉशन देखने को मिलेगा हमें। ये फीवर के लिए अच्छी मेडिसिन है, कोल्ड स्वेट्स देखने को मिलेंगे, टाइफाइड नॉट टू अर्ली ऑफन प्रिस्क्राइब आफ्टर रेस्टॉक्स, टाइफाइड के लिए अच्छी मेडिसिन है पर रेस्टॉक्स के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं, अर्ली टाइफाइड के लिए नहीं है ये, मिड स्टेज या फिर लास्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड में काम करती है, जहाँ पर मार्क्ड प्रोस्टेशन या फिर मार्क्ड एग्जॉशन देखने को मिलेगा। कंप्लीट एग्जॉशन होगा, डिलीरियम, फीवर में भी डिलीरियम है, मटर करेगा, रैविश करेगा, कर्स करेगा, जो भी करेगा। वर्स मिडनाइट के बाद वर्स होगा, ग्रेट रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी और ग्रेट हीट देखने को मिलेगी 3 AM के टाइम पे। स्किन कैसी होगी, स्किन में बता चुकी थी, इची होगी, बर्निंग होगी, स्वेलिंग होगी, इडेमा, एरप्शंस, पैपुलर, ड्राई, रफ, स्केली स्किन होगी। कोल्ड से दिक्कत होगी और स्क्रैचिंग से भी दिक्कत होगी, क्योंकि स्क्रैच करेगा फिर बर्निंग पेन होगा, एक्सकोरिएशन हो जाएगा, मेलिग्नेंट टिश्यूज देखने को मिलेंगे, अल्सर्स देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ अल्सर्स में जो डिस्चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा। एंथ्रेक्स, पॉइजन वुंड, अर्टिकेरिया विद बर्निंग एंड रेस्टलेसनेस है तो हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आर्सेनिक। सोरियासिस के लिए, सिरस के लिए आइसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी देखने को मिल रही है, लाइक वेरेट्रम एल्बम। एनासार्का के लिए, एनासार्का है अगर बॉडी में, एपिथेलियोमा ऑफ स्किन के लिए, या फिर ग्रीनस इन्फ्लेमेशन, मतलब कहीं भी सेप्टिक कंडीशन आ रही है स्किन में तो हम आर्सेनिक दे सकते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अब इसकी मोडेलिटीज़ क्या है, वर्स किससे होगी, वेट वेदर से, मिडनाइट में, कोल्ड से, एक्सेप्ट हेडेक, हेडेक को छोड़ के हर चीज़ में कोल्ड से दिक्कत हो रही है। मतलब आर्सेनिक का जो पेशेंट है उसे अपनी पूरी बॉडी हॉट में चाहिए, ब्लैंकेट में चाहिए, लेकिन उसे अपना सर फ्रिज में चाहिए, फ्रीजर में, तो ठंडा चाहिए सर, बाकी पूरी बॉडी को गर्म चाहिए। कोल्ड फूड और ड्रिंक से दिक्कत है, सीसोर से दिक्कत है, राइट साइड अफेक्शंस होंगी। बेटर किससे होगा, हीट से, फ्रॉम हेड एलिवेट करने से बेटर है, वार्म ड्रिंक से बेटर है। तो ये हो गई हमारी आर्सेनिक एल्बम।